जतिन लगातार ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर जब मिला तो वो वहीं पर थे, किस तरह का माहौल था, जरा वो माहौल भी आपको दिखा दे रहे हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए। संभल में 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले, उसके बाद से विधिवत तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। आज बुधवार है, सुबह की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पंडित जी भी बैठे हुए हैं। कल हमने देखा था कि उज्जैन के जो महाकाल का श्रृंगार जिस तरीके से होता है उसी तरीके से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया, और आज की भी आप यहाँ पर जो तस्वीरें देखेंगे तो आज भी पूजा अर्चना जो है वो की गई है, आरती जो है वो यहाँ पर की जाती है, और भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं वो कुएं की पूजा भी कर रहे हैं। धूप बत्ती आपको यहाँ पर साफ तौर पर जलती हुई नजर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस कुएं की मान्यता को लेकर जो प्रशासन है वो अब इसको रिवाइव करने के लिए जो काम है वो कर रहा है। तो चलिए, ये आपने देख लिया, राधा कृष्ण मंदिर मिल गया, लेकिन मंदिर के पास कुआं भी मिला है। आपको याद होगा पहले जो खगुसराय में मंदिर मिला था वहां भी कुआं मिला था। यानी जो हमारी सनातन परंपरा में ही जल स्रोत पास ही होते हैं, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, वैसा ही यहाँ पर एक जल स्रोत, ये देखिए यहाँ पर भी मंदिर के पास ये कुआं मिल गया है। ये दूसरा मंदिर है। आप समझिए कि ये दूसरा मंदिर का खुलासा हुआ है, और संभल को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर 19 कूप हैं और पता नहीं अनगिनत मंदिर भी हैं। वो जो नक्शा हमने आपको दिखाया था उसमें बताया गया था कि हरिहर मंदिर के आसपास कितने सारे मंदिर हैं और कूप है। और ऐसे में अब ये सच्चाई, एक तरह से हरिहर मंदिर का जो दावा है, ये तस्वीरें उसको और मजबूत करती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कल की भगवान का अवतार होने की बात कही गई और अब तो निशान भी मिलने लगे हैं, सनातन के प्रतीक दिखाई देने लगे हैं। जतिन की एक और रिपोर्ट इस कुएं से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। संभल के इतिहास को, संभल के 19 कूप को रिवाइव करने की एक तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है। वो 19 कूप दरअसल कहाँ हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। साथ ही उनमें से कुछ कूप जिनकी पहचान कर ली गई है और वहाँ पर खुदाई का जो काम है वो भी शुरू कर लिया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये मैप आप देखिए, एक कूप पर 19 में से एक कूप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसको चतुर्मुख कूप बोला जा रहा है, और ये नक्शा इस जगह पर बनाया गया है वो चतुर्मुख कूप। दरअसल मेरे पीछे ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो कूप है उसी को चतुर्मुख कूप जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप इस नक्शे को देखिए। इस नक्शे में चतुर्मुख कूप जो है वो दरअसल ये जगह है। हरि मंदिर, जिसको फिलहाल शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, उसका मैप है। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, दरअसल यही वो 19 कूप है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जिक्र कर रहा है। लेकिन सबसे पहले इस मैप को आप तक डिस्क्राइब करें। आपको इसी चतुर्मुख कूप की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा आगे आएंगे तो देख पाएंगे, तकरीबन 20 फीट अभी तक इसको खोदा गया है। और आप ये देखिए कि कूप, जिसको प्राचीन भी बोला जाता है, बहुत पुराना बोला जाता है, आप ईंटें लगी हुई देख रहे हैं। इस कूप के साइड में जो ईंटें लगी हुई हैं वो बेहद पुरानी है। इस तरीके की जो पत्थर बोल लीजिए, ईंटें बोल लीजिए, जिसका इस्तेमाल कूप बनाने में पुराने समय में किया जाता था, वो पत्थर मिलना अब बेहद मुश्किल है। लेकिन इस कूपों को रिवाइव करने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है। तो जतिन की आप रिपोर्ट देख रहे थे। 2 मंदिरों को खुलासा जिस तरह से हुआ है, जतिन ने ही ये तस्वीरें दिखाई हैं, बताया कैसे ताला खुला। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ताला क्यों लगा, मंदिर बंद क्यों थे? तो चलिए उस सवाल का जवाब आपको जल्दी से दे देते हैं। आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। देखिए 1978 में संभल में भीषण दंगा हुआ था। कई दौर के दंगे हुए, लेकिन 1978 में सबसे ज्यादा भीषण दंगा ये हुआ था। दंगे में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, और दंगे के बाद हिंदुओं का यहाँ से पलायन हो गया। वो शहर छोड़कर चले गए, संपत्ति बेचकर चले गए, और हिंदुओं ने सस्ते दामों में उस वक्त अपना घर बेचा था, मजबूर होकर, क्योंकि इस तरह का माहौल था। हिंदुओं के मंदिर पर तब से ही ताला लगा हुआ है, और वो इलाके अब बदल गए हैं। मुस्लिमों ने मंदिर के पास का जो पूरा इलाका है उस पर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे मंदिर की जमीनें सिकुड़ती गई। दंगे का खौफ आज भी हिंदुओं में बसा हुआ है, और यही वजह है कि वो इस इलाके में आने से बचते थे। लेकिन अब जब मंदिरों को खोल दिया गया है, जब लोग अब समझ रहे हैं कि वो पहुंच सकते हैं, ताले खुल गए हैं, तो लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शन पूजन के लिए। जरा तस्वीर देखिए, ये दंगा पीड़ितों की तस्वीर है, जिनके परिवार उनसे जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत कुछ खोया उस दौरान। नम आंखों से वो अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये वो दर्द है जिसे कोई भी कुरेदता है अगर, तो उन्हें तकलीफ होती है। वो दौर जब उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। और आपको बताएं 1978 में बाकायदा जब दंगे हुए थे तो उस दौरान शिकायत की गई थी। जो पुलिस को शिकायत का पत्र दिया गया था उसकी कॉपी आपको दिखा रही है। देखिए हाथ से लिखा हुआ है,
हाथ से ये पूरी शिकायत लिखी हुई है, क्या क्या कर गुजरना पड़ा, कैसे यहाँ से निकलना पड़ा, पूरी कहानी इस शिकायत पत्र में लिखी हुई है। 1978 का ये शिकायत पत्र जो अपने हाथों से उस वक्त दंगा पीड़ितों ने लिखा था, क्या हुआ था उस दौरान, इस शिकायत पत्र में क्या लिखा था, चलिए जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। संभल में 1978 में दंगे का ये शिकायत पत्र मिला है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। शिकायत पत्र में एक एक बात यहाँ दर्ज है, एक एक बात लिखी हुई है। शिकायत पत्र में लिखा है कि भीड़ नारा लगाते हुए आई, दुकानों में आगजनी की और तोड़फोड़ की गई, दंगाइयों ने कई दुकानों में लूटपाट भी की, यानी नुकसान पहुंचाया सीधा सीधा। शिकायत पत्र में 2700 नगद लूटने का जिक्र है उस दौर में 1978 में 2700 कितने होते थे आप समझिए। 23,500 रुपए की खाद लूटने का भी जिक्र है, और 23,500 भी उस दौर में कितने होते थे आप जरा समझिए। 1978 की हम बात कर रहे हैं, कितना बड़ा अमाउंट था उस दौर में, वो लूट का जिक्र है। और शिकायत पत्र में बाकायदा दंगाइयों के नाम लिखे हुए हैं, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं ये भी देख लीजिए। इरफान, जुबैर, अच्छनार्ती, सरदार गौस, ये वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त दंगा किया था, यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया था, हिंदुओं को खास तौर से प्रताड़ित किया था। बब्बू पल्लेदार, लल्ला, रिफागुल और नवाब गौस, ये वो नाम है। कासिम आरती, डॉक्टर अकील, अख्तर, जमील, ये कुल 12 आरोपी हैं जिनके नाम उस शिकायत पत्र में, जो भी हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया था, उसमें लिखे हुए थे। पीड़ित ने लिखा था कि इन्हें पहचान सकता हूं, यानी पहचान वो सकते थे अगर उस वक्त कार्रवाई होती, लेकिन उस वक्त प्रशासन ने साथ नहीं दिया, कार्रवाई नहीं हुई। और दंगा पीड़ितों का जो दर्द है वो अभी भी अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनकी आंखें भर जाती हैं। कैसे ही परिवार से हमने बात की, सुनिए जरा उनकी आप बीती। नखासे में मुरारी लाल के फड़ के नाम से हमारा कारखाना था, वहाँ पर करीब 11-12 बजे बल दंगा हुआ था। उसमें हमारे पिताजी के मामा जी, मामा बनवारी लाल जी, उन्हें मार दिया गया था और कई लोग 25 लोग मरे थे जी। और बहुत बुरा हाल हो गया था। रिपोर्ट भी रिपब्लिक भारत ने दिखाई थी, उसमें बनवारी लाल जी का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई थी, चाकू भी मार दिया गया था। डेड बॉडी भी नहीं मिली जी। उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। हमने तो उनका जो अंतिम संस्कार करा है, घास का पुतला बना के उसके ऊपर आटा वाटा लगा के जैसे आदमी का टाइप दे के तब उसका अग्नि को दिया है। परिवार ने ये दंश झेला जी। मतलब अगर 1978 की बात करें तो एक काला अध्याय है वो। काला अध्याय है, बिल्कुल काला अध्याय है। उसके बाद से बहुत ज़्यादा यहाँ के डर के साए में रह रहे हैं लोग, रह रहे थे। जब से योगी जी आए तो कुछ जान पड़ी है लोगों में, पलायन रुक गया है। काफ़ी कुछ संपत्ति का नुकसान हुआ था, और जो मामा बनवारी लाल जी थे उनके दूसरी समुदाय से बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसा नहीं था उनके संबंध नहीं थे, और वो उस संबंधों के आधार पर, हालांकि वो उस वक्त घर पर थे अपने, लेकिन वो फिर क्या भाई मैं कारखाने में चला जाऊंगा तो वहाँ पे जो भी मतलब हिंदू समुदाय के या अपने मिलने वाले लोग हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन वो उनकी सारी परिकल्पना धूल धूसरित हो गई, और उनके साथ भी मतलब गलत व्यवहार हुआ, जिससे कि वो सारी की सारी स्थितियाँ सामने आई। ये थी, वो तो यही समझते थे क्योंकि भाई बड़ा अच्छा मतलब उनका संबंध था, सारे जो लोग रहते थे। ये ऐसा नहीं था कि संबंध नहीं थे, लेकिन ये उस संबंधों को उस समय सब खत्म कर दिया गया।